अगर हम आगे देखें, आगे हमारे पास दे रखा है दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है। जो फिक्स कैपिटल मेथड है और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में देखो डिफरेंस बहुत बड़ा है। वो क्या डिफरेंस है, उनको हम जो है वन बाय वन आप देख लेते हैं। द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैन बी समड अप एज फॉलो। तो इन्होंने क्या किया है, इनको डिफरेंस जो है बेसिस के आधार पर लिया है। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। दोनों में डिफरेंस क्या है, हम दोनों के डिफरेंस ऐसे निकालेंगे। तो सबसे पहला जो बेस है जिस आधार पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो है नंबर ऑफ अकाउंट्स। नंबर ऑफ अकाउंट्स के आधार पर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हमने बात की थी कि इसमें हम दो सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है हमारा करंट अकाउंट। जबकि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हम सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तो है एक मेजर डिफरेंस। फिर दूसरा डिफरेंस क्या है, आइटम्स रिलेटेड टू डीड। जो आइटम्स रिलेटेड टू डीड वो क्या है, उसके आधार पर अगर हम देखें तो हमें दिख जाएगा ड्रॉइंग्स, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा। इन सबको हम करंट अकाउंट के अंदर पोस्ट करते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड हम यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पर ड्रॉइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो सारे के सारे करंट अकाउंट में पोस्ट किए जाते हैं। कैपिटल अकाउंट में इनको शो नहीं किया जाता है। जबकि हम जब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं रिलेटिंग टू ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन टू पार्टनर एटसेट्रा, इनसे रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं, वो सारी की सारी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही जो है शो होती हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि इनसे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होती हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में वो करंट अकाउंट के अंदर दिखाई जाती हैं, जबकि फ्लक्चुएटिंग में तो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही हम इसको दिखाकर चलते हैं। वहीं अगर बात करें थर्ड पॉइंट के बेस पर डिफरेंस निकालें, फिक्स्ड बैलेंस की अगर बात करें, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो रिमेन अनचेंज्ड रहता है। वो अनचेंज रहता है जब तक कि पार्टनर्स के द्वारा कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना की जाए या कैपिटल को विड्रॉ ना किया जाए बिजनेस से। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट जो है कभी भी फिक्स या सेम नहीं रहता, उसमें लगातार चेंज होते रहते हैं। ये फ्लक्चुएट करता रहता है ईयर बाय ईयर। और जो फोर्थ डिफरेंस इन्होंने कहा है, वो बात की उन्होंने क्रेडिट बैलेंस की। क्रेडिट बैलेंस के आधार पर बता रहे हैं। तो क्रेडिट बैलेंस के आधार पर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करते हैं। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट का भी हो सकता है और वो क्रेडिट का भी हो सकता है। तो ये इसमें जो है डिफरेंस है देखने में। उसके बाद हमारे पास नया टॉपिक है। इतना तो क्लियर है ना। अभी जो हमारे पास जो नया है हमारे पास, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जो है हमने करना होता है। तो इसको हम जो है थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं। द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर distributed among the partners in an agreed ratio. However, if the partnership deed is silent, the firm's profit and losses are to be shared equally by all the partners. तो ये हमें बता रहे हैं कि जो प्रॉफिट लॉसेस होते हैं फर्म के, उनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एक एग्रीड रेशियो में, जिस पर सारे पार्टनर सहमत होते हैं। हालांकि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, इस ट्रीटमेंट के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रॉफिट को इक्वली बांट लेते हैं। तो हमने प्रोविजन में भी कहा था जब डीड एब्सेंट होती है तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट इक्वल बांट दिया जाता है पार्टनर्स के बीच।
तो वही इन्होंने हमें यहाँ पर क्लियर किया है। और हमें ये भी पता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, वहां पर जो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है उसका सेटलमेंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किया जाता है, उसको वो वहां पर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस का जो एस्टिमेशन जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही होता है। लेकिन इस प्रॉफिट एंड लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर कर कर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। और फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट होती हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू पार्टनर, इन दो ट्रीटमेंट को छोड़कर बाकी पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं वो सारी की सारी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। और उसके बाद वहां से बैलेंसेस जो है वो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, पोस्ट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम जब बात करेंगे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, अब हम इसकी बात करने वाले हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या? तो ये है क्या, जरा इसको हम देखते हैं अब। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? ये एक तरह से जो होता है ये एक्सटेंशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज merely merely an extension of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है, उसके ही ये आगे का पार्ट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं जहां पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म होता है वहां से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होता है। और पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स होती है रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर को छोड़कर वो सारी एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो की जाती हैं। वो कौन कौन से एडजस्टमेंट होती हैं जो कि पार्टनर से रिलेटेड होती हैं, तो इनके बारे में थोड़ी देर पहले ही बात की थी। वो है पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जो प्रॉफिट बचता है वो। तो ये सब जो है पार्टनर से रिलेटेड है और इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर कर चलते हैं। अब कुछ जनरल एंट्रीज हैं जो कि हमें प्रिपेयर करनी होती हैं जब या पास करनी होती है जब हमसे क्वेश्चन में कहा जाता है। तो ये बेसिकली है क्या, हम जरा उसकी अब बात कर लेते हैं। जरा एंट्री एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपरेशन, ये कौन कौन से एडजस्टमेंट एंट्री हमें करनी होती है तो उसको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहली एंट्री जो होती है बेसिकली वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफर करना। पहली एंट्री जो होगी, अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस प्रॉफिट के रूप में है तो एंट्री हमारी होकर आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री हमारी बन जाएगी। ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर प्रॉफिट शो कर रखा है और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तब तब एंट्री होगी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सपोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें प्रॉफिट नहीं दिया, उन्होंने हमें लॉस दे रखा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस है और हम उस लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, तब हमारी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी एंट्री। उस एंट्री में क्या होगा, फिर होगा हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। एंट्री क्लियर हो रही है ना ये? इसमें आपको दिख रहा है वो साफ साफ कि जो हमारे पास अगर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, प्रॉफिट अगर अवेलेबल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको ट्रांसफर करने की पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री हो जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें बैलेंस लॉस के रूप में दे रखा है, डेबिट बैलेंस दे रखा है, डेबिट में शो कर रखा है, तो इसका मतलब है वो लॉस है और लॉस को ट्रांसफर करने की जो एंट्री होगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर वो होगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। अब सपोज हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो उसके लिए क्या एंट्री होती है? तो उसके लिए एंट्री हमारे पास बेसिकली दो होती हैं। पहली तो होती है इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल अलाउ करने की एंट्री, तो उसकी एंट्री होगी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जो भी मेथड है उसके हिसाब से हमें ध्यान में रखना होता है। अगर पार्टनर्स का अगर मेथड बोल रखा है कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड है, तो हम यहाँ पर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। और अगर उन्होंने हमसे बोला है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यूज करना है, तो एंट्री में हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है ये मानकर चलना कि कैपिटल अकाउंट आपके फ्लक्चुएटिंग है। तब आपकी एंट्री वही बनकर आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट वर्ड आप तभी यूज करेंगे जब आपकी कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होगी। फिर नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो वहां पर एंट्री हो जाएगी हमारी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ट्रांसफर हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम बात करें तो उसके लिए पहले सबसे पहले हम इसको ड्यू करना होता है पार्टनर्स के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में जो एंट्री होगी वो होगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, तो वहां पर इसको हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एंट्री है। इसके साथ साथ अभी और भी एंट्रियां हैं जिनको हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास उसका दे रखा होगा। तो देखिए, और एंट्री जैसे पार्टनर्स को हम सैलरी देते हैं, तो पार्टनर्स को सैलरी देते समय पर कौन सी एंट्री होती है। जब हम पहले पार्टनर्स की सैलरी अलाउ करते हैं तो एंट्री होती है पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट या सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो करंट है या वो आपका फिक्स मेथड यूज करने के लिए कह रखा है या फ्लक्चुएटिंग, हमें इस बात को देखकर यूज करना होता है। क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल अकाउंट हमारे फिक्स्ड है, तो आप पार्टनर्स के करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। और उन्होंने बोला कि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, तो वहां पे आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज कर कर चलेंगे। फिर पार्टनर्स की सैलरी को हम ट्रांसफर कर देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, तो एंट्री हो जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर या टू पार्टनर सैलरी, ये हो जाएगी। उसके बाद एक और एंट्री है वो है पार्टनर्स को कमीशन देने की एंट्री। जब हम पार्टनर्स को कमीशन देते हैं तो एंट्री हम क्या करते हैं, तो पार्टनर्स को जब कमीशन देते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को पहले कमीशन अलाउ करते हैं। जब पार्टनर्स को कमीशन अलाउ करते हैं तो एंट्री होती है पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट या कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसके बाद इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, तो तब इसकी एंट्री हो जाती है हमारे पास पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। उसके बाद जब सारे हम बैलेंसेस करते हैं तो उसके बाद जो प्रॉफिट हमें बचता है या जो लॉस बचता है, उस प्रॉफिट या लॉस को हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। जो भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वली बांट देंगे उन पार्टनर्स के बीच में। तो उसके लिए सपोज बिजनेस में अगर प्रॉफिट हुआ है तब क्या होगा, अगर प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जो भी होगा हम उसके हिसाब से ये एंट्री कर देंगे। और सपोज बिजनेस में लॉस हुआ है तब क्या होगा, बिजनेस में लॉस हुआ है तो ऐसी स्थिति में पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स और टू पेल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी हमारी। तो इस तरह से हम ये इनकी एंट्रियां होती हैं। और अगर हम बात करें आगे फॉर्मेट की, पेल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, तो पेल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमें ये दे रखा है, द परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमें बनाकर दे रखा है। तो देखिए इसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। जो पहला पर्टिकुलर्स अमाउंट है ये डेबिट साइड का है और दूसरा पर्टिकुलर अमाउंट है ये हमारा क्रेडिट साइड का है। शुरुआत अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस हमें प्रॉफिट के रूप में दे रखा था तो उसको हम यहाँ पर बाई पीएल अकाउंट के नाम से शो करेंगे। बाई पीएल अकाउंट के नाम से इसको हम शो करेंगे यहाँ पर बाई पीएल अकाउंट।
अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस प्रॉफिट के रूप में दे रखा है तो हम इसको बाय पीएल अकाउंट के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रिशिएशन अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। उसके बाद पार्टनर्स को हम जो कुछ भी दे रहे हैं उसको हम वन बाय वन दिखा रहे हैं। सपोज हमने किसी पार्टनर को अ, सप अ, सप अ, सपोज सॉरी, मैंने अभी बोला कि पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका पार्टनर से जो कुछ भी ले रहे हैं उसको हम यहाँ दिखाते हैं। वो गलती से मैंने बोल दिया दे रहे हैं, वो नहीं, जो ले रहे हैं पार्टनर से हम क्या ले रहे हैं? ये तो ले रहे हैं हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हमने पार्टनर से चार्ज किया है, तो उसको हम यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है। उसके बाद सबको जो पार्टनर्स को जो कुछ भी दिया गया है, पार्टनर्स को जो कुछ भी दिया गया है उसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। डेबिट साइड में क्या है? एक तो है हमने दिया, पार्टनर्स को देते हैं हम लोग इंटरेस्ट, पार्टनर्स को हम ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को हमने दिया सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को दिया हमने कमीशन टू पार्टनर। ये सब हमने पार्टनर्स को दिए हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे में कौन सी साइड टोटलिंग में ज्यादा है। मैक्सिमम केसेस में आपको क्रेडिट साइड ज्यादा मिलेगी, यानी कि ये और हमारी तो ये का टोटल जो है ये ज्यादा होगा, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। फिर इस टोटल को ही हम सेम यहाँ पर लिख देंगे। फिर इस टोटल में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर को माइनस कर देंगे। फिर जो डिफरेंस निकल कर आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के नाम से उसको हम यहाँ पर शो कर देंगे। फिर से फिर से हम देख के चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि भाई क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दे रखा है या लॉस दे रखा है। तो अगर सपोज क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दे रखा है तो उसको हम दिखाएंगे यहाँ पर बाय पीएल अकाउंट के नाम। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने पार्टनर से क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो नहीं ली है। अगर ली है तो उसको हम दिखा देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। बस ये दो ही आइटम यहाँ पर मैक्सिमम केसेस में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम आएंगे डेबिट साइड में। डेबिट साइड में जब आएंगे तो डेबिट साइड में हमने पार्टनर्स को जो कुछ भी दिया है हम वो सब चीज दिखाते हैं। हमने पार्टनर्स को दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने पार्टनर्स को दिया सैलरी टू पार्टनर, हमने पार्टनर्स को दिया कमीशन, हमने ये दे दिया, उसको हमने यहाँ दिखा दिया। ठीक है। इसके साथ साथ अगर क्वेश्चन में क्या रखा है ट्रांसफर टू रिजर्व, तो उसको भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं। उसके बाद हम करते हैं इनकी टोटलिंग। जब हम टोटलिंग करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में क्रेडिट साइड बड़ी बनती है, तो हम क्रेडिट साइड में जो दो आइटम हमारे पास है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, इन दोनों टोटल करके उसको हम लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद इस टोटल को हम लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करेंगे? हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेंगे इस टोटल में से, सैलरी को माइनस कर देंगे, कमीशन को माइनस कर देंगे। ये तीनों को माइनस कर कर जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इस डिफरेंस को हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। और अगर सपोज डेबिट साइड बड़ी होती है तो क्या करेंगे? डेबिट साइड अगर बड़ी होती है तो हम क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन हम देखेंगे कि क्या हमें डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं दे रखा है। अगर लॉस डेबिट साइड में है तो क्रेडिट में लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा। सपोज डेबिट में दे रखा है तो इसको लेंगे हम, फिर टोटल में इसको लेंगे, इन तीनों का टोटल कर देंगे, चारों का, इसको यहाँ लिख देंगे। फिर टोटल को हम लिखेंगे यहाँ पर, इसमें से इसे और इसे माइनस कर देंगे। फिर जो डिफरेंस आएगा उसको हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो मेथड हमने यूज किया है उसके आधार पर। फिर इसको हम बांट देंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इस तरह से हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। इतना आप क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है इलिस्ट्रेशन दे देते हैं। इलिस्ट्रेशन में थोड़ा और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। इलिस्ट्रेशन में देखें, इलिस्ट्रेशन में उन्होंने कहा है समीर यास्मीन पार्टनर्स हैं और इनकी कैपिटल जो है 15 लाख और 10 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली है। क्वेश्चन सॉल्व तभी आसानी से होता है जब हम क्वेश्चन को सही से समझ लें। तो क्वेश्चन का हमें क्लियर होना जरूरी है। तो क्वेश्चन में उन्होंने हमें हमसे कहा है कि समीर और यास्मीन पार्टनर हैं और इनकी कैपिटल जो है 15 लाख और 10 लाख रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ समीर की कैपिटल 15 लाख है और यास्मीन की कैपिटल 10 लाख है। दे एग्री
दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो एग्री हैं बिजनेस के प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में शेयर करने के लिए। इसका मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के 3 हिस्से समीर को मिलेंगे और यास्मीन को 2 हिस्से मिलेंगे। और उन्होंने हमसे कहा है शो हाउ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस will be recorded in the capital accounts of the partner in case capital accounts are fixed and capital accounts are fluctuating। और जो बुक्स होती हैं वो क्लोज होती हैं हर साल 31 मार्च को। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि समीर और यास्मीन पार्टनर्स हैं, कैपिटल है 15 लाख 10 लाख रुपए, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 का है। और हमसे कहा है कि इन कंडीशन में आपको जो है कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात नहीं की है और हमसे सिर्फ बात की है कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करने की। ये मान लीजिए पहले कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तब, और दूसरा कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तब। इन दोनों के कंडीशंस को हम वन बाई वन देखेंगे। तो कंडीशन वन उसका और डिटेल भी दिया उन्होंने, और डिटेल में हमें दे रखा है देखिए। एडिशनल कैपिटल समीर की है 3 लाख और यास्मीन की है 2 लाख। ये एडिशनल कैपिटल कब आई है? अक्टूबर 2019 में आई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम से चार्ज किया जाएगा दोनों पर। ड्रॉइंग्स जो है उस साल जो उन्होंने पैसा निकाला है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए वो 30,000 और 20,000 रुपये निकाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 1,800 रुपये और 1,200 रुपये इनसे चार्ज किए गए हैं। सैलरी जो है वो सिर्फ समीर को मिली है, यास्मीन को सैलरी नहीं मिली है। कमीशन जो है वो 10,000 7,000 दोनों को दिए गए हैं। 10,000 समीर को दिए गए हैं और 7,000 यास्मीन को दिए गए हैं। फिर जो शेयर इन प्रॉफिट है समीर को मिला है 60,000 रुपये और यास्मीन को मिला है 40,000 रुपये। अब पहला मेथड था हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो क्या होगा? तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने पहले कहा है कि उस मेथड में दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। एक तो बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पहले हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम देखना पड़ेगा फॉर्मेट। फॉर्मेट में हमें लेना है डेट पर्टिकुलर्स एलएफ। और मैंने आपसे कहा था कि हम फॉर्मेट की बात करते हैं जितने पार्टनर्स होंगे उतने पार्टनर्स के नाम से कॉलम्स बनते हैं अमाउंट वाले। तो देखिए यहाँ पे वही कर रखा है मैंने, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ, समीर के अमाउंट का कॉलम और यास्मीन के अमाउंट का कॉलम। फिर से डेट पर्टिकुलर्स एलएफ, समीर के अमाउंट का कॉलम और यास्मीन के अमाउंट का कॉलम। तो ये हो गया हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब देखिए इसको हम कैसे दिखाएंगे। तो हम इसको देखें अगर तो शुरुआत होगी तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमसे कहा उन्होंने कि समीर और यास्मीन की जो कैपिटल है वो कैपिटल 15 लाख और 10 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली है। कहा था उन्होंने 15 लाख 10 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। तो उसी को ही हम सबसे पहले यहाँ पर दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में। क्योंकि कैपिटल जब बिजनेस में आती है तो वो बिजनेस के लिए बिजनेस की क्रेडिट यानी कि लायबिलिटीज को शो करती है, इसलिए इसको क्रेडिट में ही शो करते हैं। इसलिए हमने क्या किया, बाई बैलेंस पीडी लिया और उसको दिखा दिया समीर वाले में 15 लाख रुपए और यासिन वाले में 10 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया। फिर वहां पर और कोई तो इन्फॉर्मेशन ऐसी दी नहीं थी, लेकिन जब हमने ऊपर देखा डिटेल में हमें क्या रखा है कि एडिशनल कैपिटल जो है वो समीर की 3 लाख रुपए है और यास्मीन की 2 लाख रुपए है। कहा है ना, भी हमने ऊपर देखा था। तो ये देखिए ऊपर दे रखा है एडिशनल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, दोनों की दे रखी है। तो वही हमने जो है यहाँ पर दिखा दी एडिशनल कैपिटल। उसको दिखाएंगे हम बाई बैंक के नाम से दिखाएंगे। बाई बैंक के नाम से 3 लाख रुपए समीर वाले में दिखा देंगे और 2 लाख रुपए यास्मीन वाले में दिखा देंगे। उसके बाद क्या उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल को विड्रॉ किया है। ऐसा हमने देखा डिटेल वाले कॉलम में नहीं दे रखा था कि पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल को विड्रॉ किया है, बल्कि उन्होंने सिंपल कह रखा है कि पार्टनर्स की ड्राइंग है। और वहां पर क्लियर नहीं है ये ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो ऐसी कंडीशन में मान चलेंगे कि वो ड्राइंग जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट है, कैपिटल में से नहीं है। इसीलिए जब वो कैपिटल में से नहीं है इसका मतलब कैपिटल का विड्रॉ नहीं है। तो इसका मतलब हमारे कैपिटल अकाउंट में और कोई चेंज नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर देंगे। समीर टोटल करेंगे 18 लाख रुपए आया, यास्मीन टोटल किया वो 12 लाख रुपए आया। फिर हमने क्या किया, इस टोटल को हमने लिख दिया डेबिट साइड में ही
18 लाख ये और 12 लाख रुपए हमने ये लिख दिया। फिर हमने बैलेंस डिफरेंस आ रहा है, हमें दिख रहा है कि डेबिट साइड में खाली ब्लैंक है, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 18 लाख रुपए और 12 लाख रुपए। तो इस तरह से हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। अब रह गया इसका दूसरा पार्ट, जिसको हमने कहा था करंट अकाउंट। तो अब करंट अकाउंट जब हम बनाएंगे, तो करंट अकाउंट के लिए हमें इसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट सेम बनेगा जैसे कि कैपिटल अकाउंट को बनाया है, ठीक सेम यही फॉर्मेट बनना है इसका भी। तो इस फॉर्मेट में हम देखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए डेट पर्टिकुलर जेफ समीर का अमाउंट, यास्मीन का अमाउंट, ये हो जाएगी डेबिट साइड का। ऐसे ही क्रेडिट साइड का लेंगे, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये क्रेडिट साइड का है समीर और यास्मीन का। तो ये हमारा बन गया फॉर्मेट। जब ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा, उसके बाद हम इसमें कैसे आइटम्स को शो करेंगे, हम अब उसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन का देखें तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिख जाएगा। देखिए एडिशनल कैपिटल तो हम वहां दिखा चुके हैं, कैपिटल हम वहां दिखा चुके हैं। अब आइए अपनी वैसे, देखिए इंटरेस्ट एंड कैपिटल का रेट बोल रखा था 5%, 5% इंटरेस्ट एंड कैपिटल का रेट बोल रखा था, तो हम वो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता कि कितना कैसे निकलेगा। देखिए सबसे पहले देखिए आप कि बैलेंस बीडी हमने कितने अमाउंट से किया है। जो बैलेंस बीडी हमने किया है वो 15 लाख और 10 लाख रुपए के हिसाब से किया है। तो हम क्या करेंगे, 15 लाख का पहले 5% निकाल देंगे समीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए 15 लाख का जब हम 5% निकालेंगे तो वो बन जाएगा हमारा 15 5 या 75। अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। हमने लिया 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए लिया और एक मिनट, सपोज यहाँ लिया हमने 15 लाख रुपए, हमारे पास ये आया और हमने कितना है 5% निकालना है, 5% लिया। तो हमने क्या किया, इससे दोनों दो जीरो से दो जीरो करके 15 हजार बचा, 15 हजार मल्टीप्लाई 5, 75,000 हो गया। 75,000 तो हो गया हमारे पास ये। फिर हमने एडिशनल कैपिटल भी तो लगाई है। एडिशनल कैपिटल हमारी थी 3 लाख रुपए की। अब ये 3 लाख हमने कितने मंथ यूज किया, उन्होंने कहा ये पैसा जो है अक्टूबर में हुआ है। अक्टूबर में बोला ना इसका पैसा, तो अक्टूबर से ये पैसा कितने मंथ यूज हुआ होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 6 महीने यूज किया है। ये 3 लाख रुपए 6 महीने यूज किया है फर्म ने, फर्म ने। तो इस 3 लाख का हम निकाल देंगे 6%। तो हम देखेंगे जब 3 लाख का 5% निकालेंगे 6 मंथ का, तो 3 लाख मल्टीप्लाई 5% मल्टीप्लाई 6/12। जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये आएगा हमारा लगभग 12,500 लमसम आएगा। तो 12,500 ये और 75,000 ये, तो कुल मिला 12,000, 12,000 और 70 नहीं, इतना नहीं आएगा, 7,500 आएगा। तो 7,500 और 75,000 दोनों को मिलाकर बन जाएगा हमारा 82,500। ऐसे ही हमने निकालना है यास्मीन का भी, और यास्मीन का जब हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 55,000। कैसे, 10 लाख का 5% पूरे साल का 50,000, और फिर 2 लाख का 5% 6 महीने का, वो बन जाएगा हमारा 5,000। कुल मिलाकर हो गया 55,000। तो इसको हमने दिखा दिया ये बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हमने पार्टनर्स को सैलरी दी है, तो भाई पार्टनर सैलरी, पार्टनर को सैलरी सिर्फ एक को देने की बात हुई थी, सिर्फ इसको, समीर को। फिर कमीशन जो था, भाई कमीशन था, कमीशन में 10,000 रुपए समीर का था और 7,000 रुपए यास्मीन ने ऊपर लिख दिया गलती से, ये नीचे आना था। उसके बाद पार्टनर्स ने ड्राइंग की थी, तो वो ड्राइंग हमने दिखा दी डेबिट साइड में, टू ड्राइंग, 30,000 समीर वाले में, यास्मीन के में 20,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर बात करें तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,800 रुपए समीर के में और यास्मीन के में 1,200 रुपए। उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो कितना बचा हुआ है, हमें थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या था कि 60,000 और 40,000 जो प्रॉफिट पार्टनर से बांटा गया था, तो प्रॉफिट बांटेंगे बाई पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
60,000, 40,000। इसके बाद हम देखेंगे हमारी कौन सी साइड बड़ी है। साइड कौन सी बड़ी है हमारी, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है या फिर डेबिट साइड बड़ी आ रही है। तो इसमें हमें देखने से लग रहा है कि हमारी जो साइड है वो क्रेडिट साइड बड़ी है। तो हमने टोटल कर दिया 55,000, 7,000, 40,000, तो टोटल किया तीनों का, तो 102 आ गया। फिर इस टोटल को हमने लिख दिया यहाँ पर। ऐसे ही हमने टोटल किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500, पार्टनर सैलरी 20, 10,000 ये, 60,000 ये। जब इन चारों को ऐड किया टोटल आ गया हमारे पास 1,72,500। इस टोटल को हमने लिख दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसका हमने क्या किया, इसमें से ये जो हमने 172,500 लिखा है, इसमें से हमने इस 30,000 को, इस 1800 को माइनस कर दिया, और जो डिफरेंस बचा उसको लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 1,40,700। फिर ऐसे ही हमने यास्मीन का निकाला, 1,02,000 में से 20,000 ये वाला माइनस कर दिया और 1,200 ये वाला माइनस कर दिया, तो बैलेंस बचा टू बैलेंस सीडी 80,800। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो इस तरह से हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट बन जाएगा। इन्होंने यहाँ पर अमाउंट दो दो बार लिख रखा है, गलती से लिख रखा है, तो उस पर नहीं जाने का बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये हमारा है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो समझ गए होंगे आप लोग, ये हमारा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड था। हाँ जी, ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड हो गया कंप्लीट। इसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बना दिए हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, पहले तो जो 10 लाख है उस पर पूरे साल का लगेगा, और फिर जो 2 लाख रुपए है, उस 2 लाख पर हम जो है 5% के 5/100 और मल्टीप्लाई 6 मंथ का निकालेंगे, 6/12। हाँ हाँ हाँ, दे रखा है उन्होंने, एडिशनल कैपिटल बोल रखी है। ये देखिए, एडिशनल कैपिटल दे रखी है आपको। एडिशनल कैपिटल अक्टूबर में है, अक्टूबर में है, अक्टूबर में है, तो इसका मतलब अक्टूबर से हमने इसको 6 महीने यूज किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ यूज किया है। इसलिए इस पर 6 मंथ का हमने और एड इन पर 6 मंथ का लिया है दोनों पर। और जो 15 लाख 10 लाख था उस पर पूरे पूरे साल का लिया है। तो वो यही था, ये तो था फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो वहीं अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग की, तो फ्लक्चुएटिंग में अगर हम देखें, तो फ्लक्चुएटिंग में जो आएगा हमारा, फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, हम जो हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जो कैपिटल अकाउंट और जो करंट अकाउंट बनाए हैं, दोनों को कंबाइन बनाकर लिख देते हैं। यानी कि अगर आपको आप ध्यान दे तो, अब हमने क्या किया, बैलेंस बीडी क्या था, 15 लाख से 10 लाख से। देखो फॉर्मेट तो सेम ही है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, अमाउंट डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, अमाउंट। वहां पर हमने जो कैपिटल अकाउंट में हमने किया था बाई बैलेंस बीडी, उसको हमने लिख दिया बाई बैलेंस बीडी। फिर वहां पर एडिशनल कैपिटल आई थी कैपिटल अकाउंट के अंदर, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, इसी में लिख देते हैं। उसके बाद हमने जो करंट अकाउंट में पार्टनर्स को जो कुछ दिया था, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, हमने जो कुछ भी दिया था वो हमने यहाँ लिख दिया है। फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया, पार्टनर्स, हाँ, पार्टनर्स ने जो कुछ लिया है वो, या पार्टनर से जो कुछ चार्ज किया है वो, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, ये ले लिया हमने। इसी एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा, वो मिसप्रिंट हो रखा है, 70,000 दिखा रखी है सैलरी, जो कि गलत दिखा रखी है। फिर हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल हमारे पास ये आ गया टोटल। इस टोटल को हमने यहाँ लिख देना है। फिर इस टोटल में से हम क्या करेंगे, इस टोटल में से ड्राइंग को माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस, तो बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी, ये आ गया। ऐसे ही इस एक 11 लाख थ्री, गलत कर रखा है उन्होंने, ये 13,02,000 है। इस 13,02,000 में से 20,000 और 1,200 को माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा 12,80,800। ये हमारा हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। तो इस तरह से हमारा जो है ये करेक्ट आपका कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रॉपर। ठीक है, क्लियर है ना। बाकी हम नेक्स्ट